प्रैक्टिशनर हैं जो सही समय पर, सही जगह पर सही दवाई उपलब्ध कराते हैं। देश भर के हर राज्य में ऐसे इस तरह के स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराने वाले योग्य निजी डॉक्टर, जिनमें से कुछ लोगों ने CMSN ED कर रखा है और कुछ बिना डिग्री के, इस तरह के डॉक्टर का एक व्यापक नेटवर्क है। और ये एक रियलिटी है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये प्रैक्टिशनर 24 घंटे अपनी सेवा देते हैं, उसको भी जो इनके पास पैसे देते हैं, उसको भी जिसके पास पैसे नहीं होते। अभी हाल में जब कोरोना की वजह से हॉस्पिटल के सीढ़ियों पर भी लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी, इन प्रैक्टिशनर्स ने रात दिन लोगों की सेवा की। राज्य स्तर पर किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से आप बात करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि यदि इस तरह के प्रैक्टिशनर को प्रतिबंधित करने का कोई प्रयास किया गया तो ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली ढह जाएगी। सभी के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा के सिद्धांत के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और ये उचित मेडिकल डिग्री वाले प्रैक्टिशनर्स के बगैर संभव नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे देश की जमीनी हकीकत यही रही है कि हम अपने लोगों की स्वास्थ्य देखभाल की न्यूनतम जरूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ रहे। ये दर्दनाक लंबे समय तक चलने वाली ऐतिहासिक विरासत है जिसका निकट भविष्य में कोई स्पष्ट समाधान नहीं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारें प्रैक्टिकल स्टेप उठाते हुए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए इन प्रैक्टिशनर्स हेतु कम्युनिटी मेडिकल सर्विस कोर्स किए हुए ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर्स को लीगली प्रैक्टिस करने हेतु अलाउ करती है। और इसी के बाद शुरू हो जाता है इस तरह के प्रैक्टिशनर्स का शोषण। दरअसल जब ये प्रैक्टिशनर किसी डॉक्टर के पास काम सीख रहे होते हैं तो डॉक्टर इनसे सारा काम कराते हैं, जैसे सलाइन लगाना, इंजेक्शन देना और भी बहुत सारे काम। लेकिन जैसे ही ये प्रैक्टिशनर अपना खुद का कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर खोलते हैं, वही डॉक्टर जिनके पास ये सब कुछ कर रहे होते हैं इन्हें झोला छाप डिक्लेयर कर देते हैं। फिर बारी आती है CMSN ED ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाले इंस्टीट्यूट और कॉलेज वालों की। ये कॉलेज और इंस्टीट्यूट वाले भी इन प्रैक्टिशनर्स को एक्सप्लॉइट करने में पीछे नहीं रहते। कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको 2-2 डिग्री के नाम पर बरगलाते हैं, कहते हैं कि CCH और CMSN ED दोनों केवल 20,000 में कर लो, और फिर किसी को 10,000 में, किसी को 12,000 में दोनों डिग्री दे देते हैं। ये CCH तो NIOS का देते हैं, लेकिन CMSN ED जो देते हैं उसके साथ मार्कशीट तक नहीं देते। दोस्तों, पहली बात हम साफ करना चाहेंगे कि CCH के बेसिस पर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इन इंस्टीट्यूट का कहना होता है कि CCH NIOS से होता है, इसीलिए ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, BSc नर्सिंग या फार्मा को अगर प्रैक्टिस की परमिशन नहीं है तो CCH किस खेत की मूली है। इस तरह के इंस्टीट्यूट वाले जिस तरह का CMSN ED देते हैं उसके ऊपर हम कमेंट करना नहीं चाहेंगे। आपको सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि 2 डिग्री के जाल में ना पड़े। इस तरह की डिग्री आपको जरूरत पड़ने पर काम नहीं आएगी। अगर CCH इतना ही अच्छा होता तो फिर M फार्मा, B फार्मा, BSc नर्सिंग वाले फिर CMSN ED क्यों करते? दोस्तों, एलोपैथी में कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना एक सीरियस इश्यू है और बिना डिग्री या गलत डिग्री के साथ प्रैक्टिस करना अपराध है। अगर आपका प्रोफेशन कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना होता है, यानी अगर आपका यही पेशा है, तो आपको चाहिए कि आप सही डिग्री के साथ प्रैक्टिस करें। अभी पिछले 3 महीने से पूरे गुजरात में प्रैक्टिशनर तथा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रैक्टिशनर्स के ऊपर लगातार छापा डाला जा रहा है। सैकड़ों बिना डिग्री वाले और गलत डिग्री वालों को जेल जाना पड़ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब जिनके ऊपर कार्रवाई हुई उन्हें वकील को फीस देनी पड़ेगी, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन गलत कोर्स कराने वाले पहले ही आपको वॉलंटियर हेल्थ वर्कर डिक्लेयर कर देते हैं, सर्टिफिकेट में साफ लिख देते हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये तो निश्चित है कि इस तरह का सर्टिफिकेट ना तो पुलिस और CMO रेड से बचा पाएगा, ना पुलिस केस हो जाने की स्थिति में कोर्ट में कोई काम आ सकेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने देना। गलत करने वालों को ऐसा करने से रोकना होगा और ये आप लोगों की मदद के बगैर संभव नहीं है। कम पैसे और एजेंट के बातों में आकर गलत जगह से कोर्स नहीं करना है। ये कोर्स आपका भविष्य डिसाइड करता है, इसीलिए इसे लाइट में नहीं लेना है। ये टेम्पोररी काम नहीं, लाइफ टाइम के लिए है। दोस्तों, आए दिन इंस्टीट्यूट चलाने वाले बाबा टाइप के लोग YouTube पर वीडियो डालते रहते हैं कि ये देखो RTI रिप्लाई CMSN ED फलाना अथॉरिटी के परव्यू में नहीं आता। हम पूछना चाहते हैं उन बाबाओं से कि बाबा जी, जो गलत जगह से CMSN ED किए हुए गुजरात के बंदे जेल गए,
उनका जमानत आप कर दोगे? मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाते हैं? क्या पाना चाहते हैं? दोस्तों, हम नहीं चाहते कि किसी इंस्टीट्यूट को एक्सपोज किया जाए, लेकिन हमारे लिए कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर और उनका वेलफेयर ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, जब आप सीएमएस का सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी अधिकारी या सीएमओ को दिखाते हैं तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये फेक है या ओरिजिनल। यहाँ हम कुछ सर्टिफिकेट शेयर करेंगे, आप खुद देख लो और समझो। हम सर्टिफिकेट दिखाएं उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहिए। यहाँ कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सीएमएस का मार्कशीट तक नहीं देते, केवल 2 सर्टिफिकेट दे देते हैं, एक सीएमएस का, दूसरा एडी का। दोस्तों, बिना मार्कशीट के कैसे प्रूव होगा कि आपने पूरा सिलेबस स्टडी किया है और एग्जाम दिया है और एग्जाम में पास किया है? चलिए आपको दूसरे सर्टिफिकेट्स की महत्वपूर्ण चीजें दिखाते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। दोस्तों, ध्यान से देखिए इस सर्टिफिकेट। खास बात यहाँ ये है कि सर्टिफिकेट गुजरात का ही है। ध्यान से देखिए प्रैक्टिशनर की स्पेलिंग। क्या कोई वैलिड ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का ब्लंडर मिस्टेक कर सकता है? क्या समझेगा सीएमओ जब इस सर्टिफिकेट को देखेगा? इस सर्टिफिकेट पर जो इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है उसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इससे अच्छी इंग्लिश तो क्लास 8 का बच्चा लिख लेगा। क्या समझेगा सीएमओ या जज साहब जब केस हो जाएगा इस सर्टिफिकेट होल्डर के ऊपर? ये ऑर्गेनाइजेशन गुजरात में काम करता है और दावा करता है कि ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है। एडमिटेडली ऑर्गेनाइजेशन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ये अलग बात है कि आप दिल्ली जाएंगे तो कोई नहीं मिलेगा इनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर। एक और खास बात, इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट सीएमएस कोर्स कराने के लिए वैसे भी वैलिड नहीं है। ये देखिए दूसरा सर्टिफिकेट, ये भी गुजरात का है। ये दावा करता है कि ये मेंबर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। क्या मजाक हो रहा है ये? क्यों और किस लिए करते हो भाई ये सब कुछ? दोस्तों, दरअसल ये 1-2 फेक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है और केवल गुजरात में नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल में तो जैसे इनकी गंगा बहती है, ऐसे बहुत है अलग अलग राज्यों में। इसका कतई ये मतलब नहीं कि सही कॉलेज है ही नहीं, है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं। इन दोनों को एक्सपोज करने का कारण केवल इतना है कि इनसे कोर्स किए हुए प्रैक्टिशनर्स जेल गए, उनके साथ इन ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा होना चाहिए था। एटलीस्ट जमानत कराने में उनकी मदद करना चाहिए थी। हम यहाँ एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि हम कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स के वेलफेयर के लिए कमिटेड हैं और भले ही कोई भी हो जो इनके साथ गलत करने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि गलत जगह से कोर्स करे। दरअसल जानकारी के अभाव में या इन ऑर्गेनाइजेशंस के एजेंटों के बातों में आकर बहुत सारे प्रैक्टिशनर गलत जगह से कोर्स कर लेते हैं। कुछ पैसे बचाने के लालच में भी गलत जगह से कोर्स कर लेते हैं। गलत कोर्स कर लेने के बाद फिर डर डर कर प्रैक्टिस करना पड़ता है। सही कोर्स आपको खुलकर कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करता है। आप सही होते हो तो आपको डर डर कर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। एक जिंदगी है, डर डर कर जीने में क्या मजा है? या है जीवन मतलब समय ही तो होता है। डर डर कर समय बिता रहे हो तो आपने किस चीज को सुरक्षित कर दिया? समय डर में बिता दिया तो आपने क्या कमा लिया? आज डर के गुजारो कि कहीं सीएमओ की रेट ना पड़ जाए, कल फिर डरे हुए ही रहोगे। जल्दी वो दिन भी आ जाएगा कि डरने के लिए भी नहीं रहोगे। अगर कोर्स ना करके थोड़े पैसे बचा लिए या सस्ते में कोर्स करके गलत डिग्री ले लिए तो क्या बचा लिए और किसके लिए बचा लिए? आपको तुरंत सस्ता लेकिन जिंदगी भर की टेंशन आपने खरीद ली। सूना उदास चेहरा, किस आशा में? जो समय आप डर डर के गवा रहे हो उससे ज्यादा नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता। क्या होगा अगर सच में कोई केस खराब हो गया और आपके ऊपर एफआईआर हो गया? धन मिल सकता है, आगे इज्जत जो चली जाएगी वो कैसे मिलेगी? जो समय डर डर के गुजार दिए वो कैसे मिलेगा? इसीलिए गलत डिग्री या बिना डिग्री के कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने से अच्छा है वैलिड कोर्स करा जाए। और यही कारण है कि हम हर वक्त अपने स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहते हैं। पहली